राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो अब तक राहुल की आलोचना करते थे वो भी राहुल के नए अवतार से प्रभावित है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। शरद पवार के इस बयान के क्या है सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। यात्रा का आज 33वां दिन है। वहीं राहुल गांधी ने जब आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता और नेता पैदल चलते दिखाई दिए और उनके समर्थन में नारेबाजी की। भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में मिल रहे समर्थन से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बाद तेलंगाना पहुंचेगी। तेलंगाना के बाद यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि यात्रा के स्वागत के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने पर उसका स्वागत करेंगे। हालांकि अभी तक इस पर किसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता के लिहाज से शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में पिछले महीने उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी। 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हैं और अगर शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ नए समीकरण बन सकते हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है। यात्रा का 1 महीना पूरा होने पर शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने बीजेपी को फांसीवादी पार्टी करार दिया था और कहा था कि देश के लिए आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे और सावरकर को अंग्रेजों से स्टाइपेंड मिलता था। ऐसे में आने वाले 2024 के चुनाव में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी।